मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरी नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँची नहीं हूँ मैं। आपने ये शेर कई बार सुना होगा, लेकिन अब इसे लखनऊ की कामिनी श्रीवास्तव पढ़ती हैं तो बात कुछ और ही होती है। अपने हाथों से खुद तकदीर लिखने वालों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पैरों से अपनी तकदीर लिखी। कामिनी श्रीवास्तव किसी पहचान की मोहताज नहीं है। महज 4 साल की उम्र में ही अपने दोनों हाथ गंवा देने के बावजूद अपने बुलंद हौसलों से नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया और आज सरोजिनी नगर में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। कामिनी ने अपनी कमजोरी को कभी भी अपनी कामयाबी के आड़े आने नहीं दिया। वो ऐसी कई महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो खुद को असहाय मानती हैं। आज भी कामिनी जब उस पल को याद करती हैं तो उनकी आंखों में वो खौफनाक मंजर साफ दिखाई दे जाता है। उन्होंने बताया कि जब मात्र 4 साल की थीं तब अपने बड़े भाई के साथ रेलवे लाइन पार करते समय वो रेलवे इंजन से टकरा गई थीं। नाम कामिनी श्रीवास्तव है। मैं जब 4 साल की थी, एक ट्रेन दुर्घटना से मेरे दोनों हाथ एवं बाएं पैर की उंगलियां कट गई थी। उस समय मेरे माता पिता ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मुझे अच्छी शिक्षा दी और विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन जीने की अद्भुत कला सिखाते हुए मेरे अंदर मुझे प्रेरित किया। और यही कारण था कि पढ़ लिख कर मैं आज बाल विकास योजना अधिकारी के पद पर बाल विकास योजना कार्यालय काकोरी में कार्यरत हूँ। इस दुर्घटना में वह अपने दोनों हाथ और पैर की उंगलियां गंवा बैठी थी, जिसके बाद मानो उनकी जिंदगी रुक सी गई। लगातार 2 वर्ष तक बिस्तर पर रहने से उनका आत्मविश्वास चूर चूर हो गया था, लेकिन ऐसे में उनके पिता ने उन्हें इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकाला और उनके पैरों में पेन थमा दिया। मुझे कभी भी विशेष परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। हमेशा मुझे अपने सहयोगियों से, अपने परिवार से पूरा सहयोग मिला। मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं विकलांग महिला हूँ। मेरे पति ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। पिता के प्रयासों के बाद कामिनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फैजाबाद यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में डबल MA किया। 1982 में प्रतियोगी परीक्षा पास कर वह बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर नियुक्त हुई। वो अपने सभी काम अपने पैरों से ही करती हैं। यहाँ तक वह लैपटॉप पर भी तेजी से काम कर लेती हैं। कई पुरस्कारों से हुई हैं सम्मानित। कामिनी ने सिर्फ खुद को ही सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनाया, बल्कि वो कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़कर अन्य महिलाओं को भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने का काम कर रही हैं। गरीब बच्चों के विकास के लिए काफी काम किया। इसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया। 1997 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा कामिनी को राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी के रूप में भी सम्मानित किया गया। मैम, जो लोग विकलांग हैं उनके लिए कोई मैसेज आपका, कोई संदेश देना चाहती हैं? मैं तो बस ये कहना चाहूँगी, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यदि इंसान के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी परेशानियों में सफल हो सकता है। कामिनी का विवाह 1997 में आजमगढ़ के कुमार श्रीवास्तव के साथ हुआ था। स्वतंत्र बताते हैं कि उन्होंने कामिनी का एक लेख पत्रिका में पढ़ा था और उनके विचारों से वह बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने खुद ही शादी का प्रस्ताव भेजा था। अपने पति के सुझाव पर कामिनी ने अपनी कविता लेखन के शौक को किताब का रूप दिया और लिखते फूल जैसी किताबें लिखी, जिसका लोकार्पण उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने किया। मेरे अंदर कविता लिखने की इच्छा वर्ष 1988 से शुरू हुई थी। मैंने कुछ गीत एवं गज़लें लिखी थी। मेरी कुछ रचनाएं और लघु कहानियां आकाशवाणी से भी प्रसारित हुई थी। उसके बाद मैंने कई कवि सम्मेलनों में भी प्रतिभाग किया और मैंने एक पुस्तक लिखी है, खिलते फूल महकता आंगन, जिसका लोकार्पण महामहिम राज्यपाल राम नाईक जी द्वारा 22 मई 2015 को किया गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये पुस्तक लोगों के बीच में पहुँचे और लोग इससे लाभ उठाएं।